जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं उस अवतार का रहस्य जो सिर्फ विनाश नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है, रुद्रावतार। कहा जाता है कि जब देवता, असुर और समस्त लोगों की सीमाएं टूटने लगीं, तब प्रकट हुए वह जो क्रोध में भी करुणा है, विनाश में भी सृजन है, महादेव का रुद्र रूप। रहस्य इतना गहरा है कि आज तक कोई पूरी तरह इसे समझ नहीं पाया। भाग 1। रुद्रावतार की उत्पत्ति कल्पों के महासागर में, जब समय और स्थान का अस्तित्व भी नहीं था, तब केवल एक अनंत मौन शून्य था। उसी शून्य से एयुम का प्रथम नाद गूंजा और प्रकट हुए सृष्टि के रचयिता प्रजापति ब्रह्मा। अपने मानस संकल्प से उन्होंने ब्रह्मांड की रचना का महान कार्य आरंभ किया। आकाश गंगाएं, नक्षत्र और जीवन के सूक्ष्म बीज, सब कुछ उनके पवित्र ध्यान से आकार ले रहा था। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, उसकी जटिलता भी अनियंत्रित रूप से बढ़ती गई। सृजन का आनंद धीरे धीरे सृजन के अहंकार में बदलने लगा। ब्रह्मा अपनी ही रचना की विशालता और सुंदरता पर मोहित हो गए। यह सूक्ष्म अहंकार ही उस महान असंतुलन का बीज बना। सृजन की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह स्वयं रचयिता पर ही हावी होने लगी। उनके भीतर क्रोध और हताशा की विनाशकारी लहरें उठने लगीं। एक ऐसा असंतुलन जो पूरे ब्रह्मांड की नींव को हिला सकता था। इस असहनीय मानसिक पीड़ा और ऊर्जा के दबाव से ब्रह्मा की आंखों से अश्रुओं की धारा बह निकली। उनका रुदन संपूर्ण ब्रह्मांड में एक करुण विलाप की तरह गूंज उठा। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उनके क्रोध और पीड़ा से तप्त ललाट के मध्य से करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसने समस्त दिशाओं को आलोकित कर दिया। यह ज्योति कोई साधारण अग्नि नहीं थी, यह चेतना का ही साकार रूप थी। धीरे धीरे उस प्रकाश ने एक आकार लिया, एक ऐसा स्वरूप जो पुरुष और स्त्री की सीमाओं से परे था, अर्धनारीश्वर का आदि रूप। उसका एक भाग परम सौम्य और कल्याणकारी था, तो दूसरा भाग प्रलयंकारी और भयंकर। यह ब्रह्मांड की वह आदिशक्ति थी जो संतुलन स्थापित करने के लिए जन्मी थी। इस अलौकिक तेजस्वी स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उनका क्रोध और पीड़ा क्षण भर में शांत हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर विस्मय और श्रद्धा से कांपते हुए स्वर में पूछा, हे दिव्य स्वरूप, तुम कौन हो? तुम्हारा प्राकट्य किस उद्देश्य से हुआ है? तब उस ज्योतिपुंज से मेघों के गर्जन जैसा एक गहरा स्वर गूंजा, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को कंपित कर दिया। मैं रुद्र हूं। तुम्हारे रुदन से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं रुद्र कहलाया। मैं सृष्टि का संहारक नहीं, अपितु उसका शोधक हूं। जब जब सृजन का अहंकार अपनी सीमाएं लांघता है, जब जब ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है, तब तब मैं प्रकट होता हूं। मैं वह आवश्यक अंत हूं जो नए आरंभ को संभव बनाता है। मैं अज्ञान और अधर्म का नाश करता हूं ताकि सत्य और संतुलन का साम्राज्य स्थापित हो। मेरा प्राकट्य सृष्टि के अंत के लिए नहीं, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ है। प्राचीन ग्रंथ जैसे शिव पुराण और वायु पुराण हमें शिव के रुद्र स्वरूप की गहराइयों में ले जाते हैं। कथा है कि जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपनी रचना से असंतुष्ट होकर क्रोधित हुए, तो उनके ललाट से एक अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ। वह बालक जन्म लेते ही प्रचंड रुदन करने लगा, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ है रुदन करने वाला। बालक को शांत करने के लिए ब्रह्मा ने उसे 11 और नाम और स्वरूप प्रदान किए, जो ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों के संरक्षक बने। यही एकादश रुद्र कहलाए। ये एकादश रुद्र केवल शिव के क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वो स्तंभ हैं जो सृष्टि में संतुलन स्थापित करते हैं। वे सृजन और संहार, व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच एक दिव्य सामंजस्य बनाए रखते हैं। प्रत्येक रुद्र एक विशेष ब्रह्मांडीय कार्य के लिए जिम्मेदार है, जो जीवन के चक्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। वे प्रकृति की शक्तियों और प्राणियों की चेतना को नियंत्रित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि धर्म का मार्ग बना रहे। आइए इन 11 रुद्रों के स्वरूप और उनके नामों के पीछे छिपे अर्थ को जाने। उनके नाम हैं वेण, हर, जो भक्तों के पाप और कष्टों को हर लेते हैं। दो, बहुरूप, जो अनगिनत रूपों में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। त्र्यंबक, 3 नेत्रों वाले, जो भूत, वर्तमान और भविष्य देखते हैं।
4 अपराजित, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, जो अजेय शक्ति है। 5 वृषाक्वी, धर्म और सत्य के ध्वजवाहक। 6 शंभु, जो सुख और कल्याण के स्रोत हैं। 7 कपर्दी, जटाधारी, जिनकी जटाओं में गंगा बसती है। 8 रैवत, ऐश्वर्य के स्वामी होकर भी परम वैरागी। 9 मृगव्याध, दिव्य शिकारी, जो अज्ञान का शिकार करते हैं। 10 शर्व, जो बाणों से अंधकार का नाश करते हैं। और 11 कपाली, कपाल धारण करने वाले, जो समय और मृत्यु के स्वामी हैं। ये 11 रूप शिव की सर्वव्यापकता और उनकी विभिन्न शक्तियों को दर्शाते हैं। इन 11 रुद्रों की प्रत्येक लीला और शक्ति अनूठी है। ये केवल ब्रह्मांडीय सिद्धांत नहीं, बल्कि समय समय पर विशेष उद्देश्यों के लिए प्रकट भी हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यही रुद्र ऊर्जा बाद में और भी प्रखर रूपों में अवतरित हुई। दक्ष के यज्ञ में सती के अपमान पर शिव के क्रोध से जन्मे वीरभद्र अहंकार पर न्याय का प्रहार थे। इसी तरह समय के चक्र को नियंत्रित करने और काशी जैसे पवित्र क्षेत्रों की रक्षा के लिए काल भैरव का स्वरूप प्रकट हुआ। भैरव का रूप भक्तों के मन से हर भय को नष्ट कर उन्हें अभय प्रदान करता है। ये सभी रूप रुद्र की ही असीम शक्ति और करुणा के विभिन्न पहलू हैं। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मांड अपनी युवा अवस्था में था, त्रिदेवों ने अपने अपने कर्तव्य संभाले। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। यह एक दिव्य संतुलन था, एक लौकिक नृत्य। परंतु जब सृजन का गौरव अहंकार में बदल जाता है, तब संतुलन बिगड़ना निश्चित है। अपनी अद्भुत रचनाओं को देखकर, ग्रहों, नक्षत्रों और अनगिनत जीवों को आकार देकर ब्रह्मा के मन में मोह और अभिमान ने घर कर लिया। उन्हें लगा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड केवल उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम है। उन्होंने देवसभा में गर्व से घोषणा की, मैं ही आदि, मैं ही अंत हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। इस सृष्टि का कण कण मेरी आज्ञा से चलता है, मेरे अतिरिक्त कोई और पूजनीय नहीं। ब्रह्मा के इन शब्दों से ब्रह्मांड में एक असंतुलन की लहर दौड़ गई। सृष्टि के पालक भगवान विष्णु, जो क्षीर सागर में शांत विराजमान थे, इस अहंकार के अंधकार को महसूस कर चिंतित हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा को समझाने का प्रयास किया। हे पितामह, आप सृष्टिकर्ता हैं, यह सत्य है, परंतु आप उस परम शक्ति का एक माध्यम मात्र हैं जो हम सब में व्याप्त है। सृष्टि में एक ही सर्वोच्च है, जो रूप और अरूप से परे है, जो सृजन और संहार का मूल स्रोत है, और वह है महादेव शिव। परंतु ब्रह्मा का अहंकार इतना गहरा था कि उन्होंने विष्णु की बात नहीं मानी। उनका विवाद बढ़ता गया। तभी उनके बीच एक अनंत ज्योतिर्मय स्तंभ प्रकट हुआ, जिसका न कोई आदि था न कोई अंत। इसी समय ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए महादेव ने उस ज्योतिर्लिंग से रुद्र रूप धारण किया। वह प्रचंड तेज से प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से निकली ज्वाला से समस्त लोक जलने लगे। उस प्रलयंकारी रूप को देखकर, जिसकी गर्जना में ब्रह्मांड का नाद था, ब्रह्मा का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। वह भयभीत होकर कांपने लगे और रुद्र के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, क्षमा करें, मेरा अहंकार अज्ञान से उपजा था। आप ही परम सत्य हैं, कृपा करें, इस विनाश को रोकें। ब्रह्मा की सच्ची क्षमा याचना सुनकर महादेव का क्रोध शांत हुआ। तब शिव ने अपने शांत कल्याणकारी रूप में कहा, हे ब्रह्मा, उठो। अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है। यह ज्ञान को ढक लेता है और विनाश को जन्म देता है। स्मरण रखो, जब जब सृष्टि में धर्म का संतुलन टूटेगा, जब जब अहंकार और अधर्म बढ़ेगा, तब तब ब्रह्मांड को बचाने के लिए, सत्य की पुनर्स्थापना के लिए मेरा रुद्रावतार प्रकट होगा। मेरा यह रूप विनाशक है, पर यह विनाश सृजन के लिए आवश्यक है। रुद्र का अर्थ है जो रुला दे, यानी जो जीवों को उनके कर्मों का फल दिखाए। लेकिन रुद्र का दूसरा अर्थ भी है जो रुलाकर अंत में मुक्त कर दे। वह सिर्फ विनाश नहीं करते, वे मोक्ष का द्वार खोलते हैं। रुद्रावतार सिखाता है, अहंकार ही असली मृत्यु है और समर्पण ही जीवन का पुनर्जन्म। इसलिए संत कहते हैं, रुद्र को समझना विनाश नहीं, शुद्धि को समझना है। रुद्रावतार सिर्फ एक कथा नहीं, एक चेतावनी है। जब भी मनुष्य अपने धर्म से भटकता है, रुद्र का स्वरूप जागृत होता है। वह भीतर भी है और बाहर भी।
जो अपने अंदर के रुद्र को जगाता है वह निर्भय बन जाता है। तो दोस्तों, अगर यह रहस्यमयी कथा आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें और राधा रानी के दास चैनल से जुड़े रहें।